मंगलमूर्तये नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरये नमः इति। समग्र जीवन दर्शन भगवत प्राप्ति में विहित है। भारतीय संस्कृति धर्माधर्म कर्माकर्म पुनर्जन्म सिद्धांतों पर विश्वास रखती है। इस आधार पर जीवों के सद्गति पर विचार किया गया है। विशेषतः अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव श्री भगवान की अहेतुकी कृपा से मनुष्य की शरीर प्राप्त कर लेता है। एतद्देशीय भारतवर्षीय मनुष्य मात्र की शरीर अनेक योनियों को पार करके भगवत प्राप्ति के लिए उपस्थित हो जाती। मनुष्य मात्र अपने जीवन को उन्नति के पथ पर प्रदर्शित करे, यह हमारा धर्म वैदिक आर्य सनातन सिद्धांत प्रदर्शित करता है। अनेक जन्मों के पुण्य से एवं पाप से जीव को नाना प्रकार के भोग एवं यातनाएं सहने के लिए बाध्य कर देती है। प्रत्येक मनुष्यों के भाग्य उनके कर्म प्रायः पृथक पृथक दिख पड़ते हैं। यद्यपि कर्म की विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों ने कर्म के 3 वर्गीकरण किए। जो कर्म हम कर रहे हैं उन कर्मों की विधा संग्रह की दृष्टि से भाग्य के रूप में और वर्तमान लाभ हानि को देख करके वर्तमान कर्म एवं आने वाले समय में उन कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति भविष्य कर्म प्रारब्ध क्रियमाण के रूप में जाने जाते हैं।
प्रारब्ध कर्म अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होने वाले भाग्य कहलाते हैं। वर्तमान में किए जाते हुए कर्म क्रियमाण कर्म कहे जाते हैं और इन कर्मों से जो संचयन हो रहा है उसे संचित कर्म कहते हैं। तो 3 प्रकार के कर्मों के आधार पर मनुष्य जीव जन्म लेता, भोगों को भोगता, पापों के कारण अनेक अनर्थों में जाता, रोगों से ग्रसित होता और संचित के द्वारा पुनः पुण्य अथवा पाप तैयार करता। इस तारतम्यता के आधार पर अनेक जन्मों में कदाचित मनुष्य की योनियों में भ्रमण करता हुआ संसार में दुख की मात्रा अधिक, क्षणिक सुख को भोगता हुआ पड़ा रहता है। इस अजस्र परंपरा को समाप्त करने की दृष्टि से शास्त्रों ने मनुष्य जीवों के उद्धार का मार्ग भगवत प्राप्ति के द्वारा ही प्रशस्त किया। अतः भारतवर्षीय वैदिक आर्य सनातन सिद्धांत के आधार पर मनुष्यों को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए सिद्धांतों के आधार पर चलते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ होता हुआ कदाचित कई जन्मों में भगवत साक्षात्कार कर लेता है। इस आधार पर विचार करने पर भगवती गीता श्रुति डिम घोष करती हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म के आधार पर, स्वधर्मानुष्ठान के आधार पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक जीवों के दृष्ट अदृष्ट फल को देखते हुए व्यवहार में भी लोग यह बात कहते हैं, अमुक का भाग्य अच्छा है, अमुक का भाग्य गड़बड़। भाग्य विधाता भाग्य को देता है, वे हमारे कर्म ही पुनर्जन्म में जो संचित तैयार थे वही भाग्य बन गए। उन्हीं भाग्य के आधार पर जीव अन्य कार्यों में प्रवृत्त होता है, सुख दुख का अनुभव करता है। इन कर्मों की विधा में जीव सद्गति को प्राप्त कर ले तो शास्त्र कहते हैं, भाई जब तक शास्त्रोचित कर्म नहीं करेंगे तो ये कर्म जन्म और मरण के दलदल में डाल रखेंगे। इनसे उपरम होने के लिए शास्त्रोचित कर्म करना पड़ेगा और वे शास्त्रोचित कर्म प्रत्येक मनुष्यों पर आधारित हैं, अवश्यमेव कर्तव्यमाण हैं, क्रियमाण हैं। उनको करने में ही
उन मनुष्यों को सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। कर्म सिद्धांत तो कहते हैं गीता भगवत नहीं कश्चित क्षण विजातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक भी क्षण बिना कर्म के कोई मनुष्य नहीं रहता। श्वास लेना भी कर्म है। 21,600 श्वास दिन और रात के मध्य में निकलती है। तो इन श्वासों में भी कर्म की विधा मानी गई। वे कर्म करणीय हैं और वे अनादिकाल से हमारे ऊपर चले आ रहे हैं कर्ज के रूप में। आश्वलायन गृह सूत्र ने एक वचन दिया, अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि, यत् कृत्वा नैर्णमाप्नोति दैवात् पैत्राच्च मानुषात्। कर्म तो मुझे करने पड़ेंगे। वे कर्म हमारे कर्ज को दूर करने वाले हैं। वे कर्म अत्यावश्यक हैं। वे हमारे ऊपर ऋण के रूप में लदे हुए हैं। तैत्तरीय संहिता इस वचन को कहती है, ब्राह्मणो वै जायमानो वै ब्राह्मणा ऋण। ब्राह्मण का अभिप्राय यहाँ प्रत्येक मनुष्यों से है। ऊपर की विधि में एक शब्द कह देने से लक्षणा से अर्थ निकल आता। तो कहते हैं जायमानो वै ब्राह्मणा त्रिभिर ऋण वा जायते, ये वचन है तैत्तरीय संहिता। जन्म लेने वाला जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि हैं, मनुष्य मात्र एतद्देशीय हैं, उनके ऊपर 3 कर्जे हैं, 3 ऋण। उन ऋणों से मुक्त होने के लिए कर्म करना पड़ेगा, ऋण चुकाना पड़ेगा। इस आधार पर वे कर्म करणीय हैं। बिना उनके हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो कर्मों का उद्भव कर देते हैं। कर्म जायो ही कर्मणा, कर्म से कर्म की उत्पत्ति होती चली जाती है। उदाहरण के लिए भोजन रूपी जो कर्म है, उससे शरीर का पोषण रूपी कर्म तैयार हुआ, मलमूत्र त्याग रूपी कर्म तैयार हुआ, क्षुधा की निवृत्ति रूपी कर्म तैयार हुआ। कदाचित वे अन्न 40वें दिन रक्त बन जाते हैं, शुक्र बनते हैं, संतानोत्पादन में भी सहायक सिद्ध होते हैं। यात्रा में, स्वाध्याय में, संसार समाज के उत्कर्ष में, नैतिक आर्थिक बल की प्राप्ति में, व्यवहारिक पक्ष में वे दूसरे रूपों में कर्म बन करके हमारे पास उपस्थित रहते हैं और फिर कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हैं। पूर्व मीमांसा सिद्धांत के अनुसार एक भी क्षण कर्म का त्याग नहीं है। पर कर्म कैसा होना चाहिए?
तो शास्त्र कहते हैं कर्म शास्त्रोचित होना चाहिए। मनमानी किए गए कर्म दुष्फल की ओर ले जाते हैं, सफलता नहीं देते, असफलता की ओर ले जाते हैं। शास्त्र के द्वारा बताए हुए जो कर्म हैं वे हमें सत्कर्म करा करके सत्कर्म की ओर ले जा करके भगवत प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए पूर्व मीमांसा अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र से प्रारंभ होती है और कर्म ब्रह्म का उपदेश पूर्व मीमांसा करती है। तो इस दृष्टि से कर्मेति मीमांसकाः, कर्म ब्रह्म तो करणीय कर्म हैं। इन कर्मों के आधार पर हम आप सब उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और गीता भगवती श्रुति तो कहती हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्य व्यवस्थितौ। क्या कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण। हमारे कल्प ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, स्मृतियाँ पूर्व मीमांसा के आधार पर अनुष्ठित हैं, तो कर्म करने का निर्देश उपदेश करती रहती है। इस आधार पर बृहस्पति स्मृति में एक वचन मिलता है। कर्म हमारे पास कितने हैं तो कहा संध्या स्नानम जपश्चैव, संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम बलि वैष्णव तथा तिथ्यम खट कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म हमारे बड़े महत्व के। अन्य जितने कर्म हैं वे भी कर्म ही कहलाते हैं, पर इनमें जो मुख्य कर्म हैं संध्या स्नान आदि, देवताओं का अर्चन बंदन, पितृपूजन, बलिवैष्णोदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञम देवयज्ञम पितृयज्ञस्तथैव च स्वाध्याय बलिवैश्वश्च, स्वाध्याय बलिवैश्वश्च पंचयज्ञो विधीयते। ये 5 यज्ञ हैं। आश्वलायन गृह सूत्र में, आचार्येंद्र भूषण में इन पर बड़ा विचार किया गया। तो ये हमारे पंचयज्ञ हैं और खट कर्म है। ये कैसे होने चाहिए तो महर्षि कहते हैं शास्त्रोचित होने चाहिए। शास्त्र के अनुसार किए गए कर्म फल देते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि विकास उन्नति देते हैं। कदाचित शास्त्र के विपरीत किए गए आचरण एवं कर्म हमें निरंतर अवनति के मार्ग पर ले जाते हैं। अनेक नरकों में जाने का साधन देते हैं, सूकर कुकर कीट पतंगादि योनियों में डाल देते हैं। इसलिए हमारे मनीषियों ने, ऋतंभरा प्रज्ञा संपन्न संतों ने, आचार्यों ने सत्कर्म करने पर बल दिया। शास्त्रों के वचनों के आधार पर सत्कर्म के द्वारा उन्नति का पथ, उन्नति का मार्ग
प्रशस्त होता है, इस पर जोर दे करके अनेक शास्त्रों स्मृतियों के वचनों को सुदृढ़ रूप में समझाने का प्रयास हम आप सबके प्रति किए। आवश्यकता इस बात की है हम शास्त्रोचित ढंग से कर्म करें। अब आप कह सकते हैं केवल संध्या स्नान जप तप वैष्णुदेव अतिथि यज्ञ इतना ही कर्म नहीं, शास्त्र तो प्रत्येक कर्मों के प्रति सहानुभूति देते और विधि बताते। जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जागने तक मीमांसा कहते हैं कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से बंधा हुआ है वो जीव, कर्म से बंधा हुआ। अकर्म कर दिया, विकर्म कर दिया, अनैतिक आचरण कर लिया तो फल नहीं देगा। व्यवहार में किसी के प्रति अच्छा व्यवहार आपने नहीं किया, गड़बड़ व्यवहार किया तो व्यवहार अच्छा फल नहीं देगा। इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इन विषयों पर हम लोग प्रतिदिन विचार करेंगे, शास्त्र की सम्मति लेंगे, उन कर्मों पर चलने, उनका आचरण धारण करने, उस मार्ग को अपने जीवन में अवधारण करने की सुविधा प्राप्त करेंगे। निरंतर उन कर्मों के आधार पर चलते हुए भगवत प्राप्ति में उन्नति को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से हम लोग विचार कर रहे हैं और आगे आने वाले दिन में लगभग 7 बजे से और लगभग 8 बजे तक आधे समय तक सत्कर्मों पर विचार और आधे समय पर किसी के प्रश्न हो गए उस पर भी विचार किए जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग आज प्राक्कथन की दृष्टि से, सूचना की दृष्टि से विचार किए और कल से हम एक एक विषयों पर विचार करेंगे ताकि वे कर्म हमारे जीवन में शास्त्र की अनुमति के आधार पर किए जाएं और भगवत प्राप्ति तक ले जाएं। शिव पुराण में भी वचन है, कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानम प्रजायते मोक्षम इति शास्त्रेषु निश्चय। ये शास्त्र का निश्चय है। इस आधार पर एतद्देशीय स्वधर्मानुष्ठान पालन की दृष्टि से वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग प्रकार से उनको स्वधर्म के पालन में निर्देश दिया गया है। उस आधार पर ही हम चल सकेंगे। समष्टि व्यष्टि के रूप में परिणित होना संभव नहीं और व्यष्टि समष्टि के रूप में परिणित होना संभव नहीं। इस आधार पर व्यष्टि और समष्टि को ध्यान में रखते हुए स्वधर्मानुष्ठान पर विचार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
सर्वभूत हृदय विश्वबंध धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो।